दोस्तों, मैं नीरज सोनी मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियोस में आपको सुना रहा हूं आज विल्मा रुडोल्फ की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है जब उसका नन्हा बच्चा अपाहिज हो जाए, और वो भी 2.5 साल की बिल्कुल छोटी सी उम्र में। ये कहानियां उस माँ ब्लांची रुडोल्फ की और उसकी एक अपाहिज बेटी विल्मा रुडोल्फ कि जिसने एक नया इतिहास रच दिया। 3 गोल्ड मेडल, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल पाकर उसने अमेरिका इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, 23 जून 1940 में विल्मा का जन्म हुआ। विल्मा बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी और 2.5 साल की छोटी उम्र में उसे पोलियो हो गया। मां पर मानो आसमान टूट पड़ा कि मेरी बेटी अपाहिज हो गई। बेटी की ऐसी हालत देखकर मां ने औरों की तरह भगवान को दोष नहीं दिया, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उस वक्त अमेरिका में श्वेत अश्वेत का भेद चल रहा था। मां अपना सारा कामकाज छोड़कर विल्मा को संभालने और उसके इलाज करने में लग गई। वो 50 मील दूर एकमात्र अश्वेतों के लिए हॉस्पिटल था, वहां जाती। जब विल्मा 5 साल की हुई तब थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि विल्मा कभी भी बिना ब्रेस के, बिना कैलिपर्स के अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। लेकिन मां की सकारात्मक मनोवृत्ति ने विल्मा को समझाया कि बेटी विल्मा, तुम जरूर चल सकती हो, जरूर दौड़ भी सकती हो। तब मां का समर्पण, मेहनत और लगन से 11 साल की उम्र में पहली बार ब्रेस उतारकर, कैलिपर्स उतारकर विल्मा बास्केटबॉल खेली। जब डॉक्टर एमवे जो विल्मा का इलाज कर रहे थे, उन्होंने ये सुना तो वो खुद डॉक्टर एमवे विल्मा से मिलने आए और विल्मा से कहा, बेटा आप कैलिपर्स उतारकर दौड़ के दिखाओ। विल्मा ने तुरंत कैलिपर्स उतारकर दौड़ के दिखाया। थोड़ा दौड़ी लेकिन गिर पड़ी। डॉक्टर एमवे ने विल्मा को शाबाशी देते हुए कहा, विल्मा बेटा तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी। माँ और बेटी दोनों में नई आशा, नया विश्वास का जन्म हुआ और मन में ठान लिया विल्मा जरूर दौड़ेगी। और दोस्तों, जब मन से ठान लिया जाता है तो मांझी की तरह पहाड़ों को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। मां ने तुरंत विल्मा के लिए कोच का इंतजाम कर दिया। बहुत प्रयत्न, मेहनत, लगन से प्रयास करने के बाद जब विल्मा 13 साल की हुई तब 1953 में विद्यालय की दौड़ प्रतियोगिता में विल्मा ने हिस्सा लिया, लेकिन वो आखिरी स्थान पर रही। फिर भी उसका आत्मविश्वास घटने की बजाय बढ़ता गया। उसे लगा कि मैं कर सकती हूँ। लगातार 8 बार असफल होने के बाद 9वीं बार सफलता का स्वाद विल्मा ने चखा। वो लगातार प्रतियोगिता कंपटीशन में भाग लेती रही और बेहतरीन प्रदर्शन करती रही। 1956 में ओलंपिक में, जब ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तब ओलंपिक में विल्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों, ये इतिहास इच्छा शक्ति से उसे बनाया, लेकिन एक अपाहिज बेटी की ब्रॉन्ज मेडल तक की ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, यहां सही शुरुआत होती है। 1956 के बाद जो हुआ उसने पूरे अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। 1956 के बाद 4 साल के बाद ओलंपिक हुआ रोम में। 21 साल की उम्र में 1960 में रोम ओलंपिक में विल्मा ने सबसे तेज दावेदार जूता हैन को हराकर 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले दौड़ में उसको हराकर गोल्ड मेडल जीतकर अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी, जिसने लगातार 3 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। अमेरिकी अखबारों ने उसे ब्लैक गजल की उपाधि से नवाजा और पहली बार श्वेत और अश्वेत, दोस्तों पहली बार अमेरिकी इतिहास में पहली बार श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने एक साथ विल्मा के सम्मान में व्हाइट हाउस में भोजन समारोह में भाग लिया।
इस तरह एक अपाहिज, एक विकलांग महिला विश्व की तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में जरूर संघर्ष है, असफलता है, लेकिन हमें हमारी मंजिल जरूर मिलती है। बस जरूर है विल्मा रुडोल्फ जैसी इच्छा शक्ति की। बस कोशिश करते रहो, अपने आप में भरोसा रखो, क्योंकि दोस्तों आप भी कर सकते हो।